सभी दोस्तों को जय हिंद। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं कि विदेश में आप किस तरीके से जा सकते हैं अपनी सेवाएं देने के लिए, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि भारत के अंदर एवं भारत के बाहर भी आपको अपनी सेवाएं देने का मौका मिलता है यदि आप CAPF के अंदर भर्ती होते हैं या सिविल पुलिस में। क्योंकि दोस्तों सिविल पुलिस में भी ऐसा प्रावधान है कि उनको भी भारत के बाहर भेजा जाता है अन्य देशों में अपनी सेवा देने के लिए। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं जाना भारत से बाहर अपनी सेवा देने के लिए तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देर किस बात की है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कुछ भी चीज़ करने से पहले आपको अपनी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आप जा रहे हैं अपनी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए जैसे अभी आप जा रहे हैं अपनी बेसिक ट्रेनिंग करने के लिए, इसलिए भी मैं अपनी पहली वीडियो में आपको पहले ही इन्फॉर्म करता रहता हूं कि अपनी बेसिक ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी बहुत ज़रूरी है कुछ भी चीज़ करने से पहले। तो दोस्तों फर्स्ट में आपका जो मोटो है वो यही रहना चाहिए, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, आपको जानी है अपने बटालियन में। और दोस्तों वहाँ जाके आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। कहीं भी आपको डेपुटेशन जाने का मौका मिलेगा, जैसे NSG SPG में भी आप कमांडो बनने जा सकते हैं और विदेश जाने का भी दोस्तों आपको मौका मिलेगा। इसके बाद आप अपना LDC टेस्ट दे सकते हैं, वो भी आपको मौका मिलेगा। दोस्तों बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करनी जरूरी है, उसके बाद आपके लिए कई सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं किस तरीके से आप अपनी सेवाएं भारत के बाहर भी दे सकते हैं और वहाँ पे दोस्तों क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो दोस्तों फर्स्ट में जो चीज़ है वो ये है कि जब आप बटालियन में जाएंगे तो वहाँ पर आएगा मैसेज कि इस देश में इतनी वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पे इतनी वैकेंसी फिलअप होनी है। तो दोस्तों उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, तो आपको एक प्रार्थना पत्र लिखकर, एक एप्लीकेशन लिखकर करना होगा अप्लाई कि आप विलिंग हैं अपने भारत से बाहर अपनी सेवाएं देने के लिए। क्योंकि दोस्तों ऑलमोस्ट जो पीरियड होता है वो 1 साल का होता है। 1 साल के लिए आपको बाहर भेजा जाएगा, जिसमें ऑलमोस्ट आते आते आपको 1.5 साल तक लग जाता है। उसके बाद दोस्तों छुट्टी वहाँ से आना उतना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं फ़्लाइट के, और हम सोचते हैं कि 1 साल अपनी फैमिली से थोड़ा दूर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों छुट्टी आने के लिए ऐसा मना नहीं है, लेकिन छुट्टी आना थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि दोस्तों चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं फ़्लाइट के बाहर से आने और जाने के लिए, जो कि आपको अपनी पॉकेट से ही पे करने होते हैं। तो दोस्तों जब आप मैसेज में विलिंग लिख के भेज देंगे कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ इस फोर्सेज में अपनी भारत से बाहर अपनी सेवा देने के लिए, तो दोस्तों उसके बाद क्या होगा, आपका मैसेज चल जाएगा हायर ऑफिस में और उसके बाद 15-20 दिन या 1 महीने बाद आपको बुलाया जाएगा इसके टेस्ट के लिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने विलिंग लिख कर दे दिया और आपको उठाकर भारत से बाहर भेज दिया, क्योंकि दोस्तों होता ये है कि आपका दोबारा टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि एक इंडिया की तरफ से आप रिप्रेजेंट करेंगे, एक इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। वहाँ पे आपकी जो फ़ोटो होगी, जो आपकी वर्दी होगी, उसमें दोस्तों फ्लैग लगा रहेगा, तो एक अलग से पहचान होती है कि आप इंडिया के सोल्जर हैं। तो इसीलिए ही दोस्तों उनका टेस्ट लेके भेजा जाता है और अच्छे कैंडिडेट जो होते हैं, जो अच्छे दिखने, फिजिकल जिनका अच्छा होता है, मेडिकल परफेक्ट है, ऐसे ही किसी को भी उठा के भारत से बाहर दोस्तों सेवा के लिए नहीं भेज दिया जाता है। प्रॉपर हर चीज़ चेक करी जाती है और उसके लिए कई स्टेज होते हैं आपके टेस्ट के। तो फर्स्ट में दोस्तों आपका लिया जाएगा फिजिकल का टेस्ट, और फिजिकल के अपने ट्रेनिंग में जितने भी इवेंट सीखे हैं वो सब का टेस्ट आपका लिया जाएगा। रनिंग से लेकर बीम, रस्सा, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब चीज़ें दोस्तों आपकी चेक करी जाएंगी और इसमें भी एक निर्धारित समय आपको दिया जाएगा। जब उस समय के अंदर आप अपना फिजिकल टेस्ट पास कर लेंगे तो उसके बाद आपको अपने नेक्स्ट राउंड में भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों जो नेक्स्ट राउंड होता है वो होता है आपका रिटन एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, आपको फिर एक बार रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें आपका मैथ्स, इंग्लिश, GK, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत आपसे पूछी जाती है, क्योंकि वही बात आ जाती है कि आप जा रहे हैं इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए बाहर देश में, कोई एक अलग से कंट्री में, तो आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी है। थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश भी दोस्तों आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बाहर कई देशों में सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पे आपका इवेंट आता है वो होता है आपका मेडिकल एग्ज़ाम और साइकोलॉजी टेस्ट। दोस्तों इसमें आपका साइकोलॉजी टेस्ट भी लिया जाता है कि आपकी किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, आपकी मानसिकता ठीक है कि नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें भी चेक करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों जब का मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा वो प्रॉपर जैसे आप भर्ती हुए थे वैसी तरह का मेडिकल लिया जाएगा। आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, विज़न अपना एकदम क्लियर होना चाहिए, दिखाई सही देना चाहिए। यदि दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम पाई जाती है तो वहीं से आपको वापस भेज दिया जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों मेडिकल आपका फिट होना ज़रूरी है
और जो साइकोलॉजी टेस्ट है उसको पास करना ज़रूरी है। दोस्तों जितने मैंने एग्ज़ाम के टेस्ट बताए इन सबको आपको पास करना होगा, तभी आप जा सकते हैं बाहर अपनी सेवाएं देने के लिए। तो दोस्तों यदि आपने ये सारे टेस्ट पास कर लिए, इसके बाद लगती है आपकी फाइनल मेरिट। जी हाँ, आपकी एक मेरिट भी लगती है और उसकी इन्फॉर्मेशन बाय नेम आपके कम बटालियन में आ जाएगा यदि आप इन सब टेस्ट में पास होकर फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो। क्योंकि दोस्तों ये होता है कि यदि आप 100 कैंडिडेट जा रहे हैं तो 30 से 40 लड़के ही सिलेक्ट होते हैं। वो भी दोस्तों उनको प्रॉपर यही देखना पड़ता है कि हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिजिकल, मेंटली और दोस्तों अपने मेडिकल हर तरीके से बंदा फिट होना चाहिए, उसको छांट कर ही दोस्तों भेजा जाता है। तो दोस्तों यदि आपका नाम मेरिट में आ जाता है तो फिर आपको बुला लिया जाता है एक स्थान पर, एक डेट फिक्स करके, क्योंकि वहाँ दोस्तों आपकी कराई जाती है ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, फिर आपको करनी होगी ट्रेनिंग जो कि होती है 3 महीने की, और दोस्तों वो भी काफ़ी टफ ट्रेनिंग कराई जाती है। आपको हर चीज़ सिखाया जाता है कि बाहर जाकर विदेश में किस तरीके से आपको अपनी सेवाएं देनी है और क्या क्या चीज़ें दोस्तों होती हैं। इसके बाद दोस्तों जब आप 3 महीने की ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर लेते हैं तो जाने से पहले आपको नई ड्रेस दी जाती है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये वाली ड्रेस आपको पहनाई जाएगी और वो अलग ही लगती है। आपको इंडिया का फ्लैग मिलेगा और दोस्तों अलग ही लुक आता है, देखने में बहुत अच्छा होता है, लगता है पहन के। तो दोस्तों अलग से फील आती है कि हाँ आप इंडिया के लिए जा रहे हैं और बाहर किसी कंट्री में अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की कि लोग सब जो कैंडिडेट हैं वो क्यों जाना चाहते हैं बाहर। क्योंकि यदि 10 वैकेंसी आएंगी तो दोस्तों 1000 लड़कों का नाम आ जाएगा। दोस्तों क्यों जाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा मेन रीज़न दोस्तों ये है, वो है सैलरी। क्योंकि दोस्तों बाहर जब आप जाएंगे, जिस कंट्री में आप जाएंगे उस कंट्री के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाती है। दोस्तों यदि आप ऐसी कंट्री में गए जहाँ पे डॉलर उनका रुपीस चलता है तो दोस्तों डॉलर में आप कमाएंगे, जो कि इंडियन रुपये के अकॉर्डिंग डबल से ट्रिपल आपकी सैलरी दोस्तों हो जाती है। दोस्तों सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है कि आपको घर आने का मौका कम मिलेगा, वो भी हम ही नहीं आएंगे, क्योंकि आपको अपनी पॉकेट से पे करके जो हैवी अमाउंट होता है उसका टिकट वो कि बायर आपको आना पड़ेगा और बायर जाना पड़ेगा। तो 1 साल अपनी फैमिली से आप दूर रहेंगे, लेकिन दोस्तों आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी मिलेगी। अब दोस्तों को बताना चाहूँगा कि जो सैलरी होती है वो इस हिसाब से होती है कि यदि आप अपनी CISF में नौकरी कर रहे हैं और आपको यहाँ पे मिल रही है 45 से 50,000 आपके हर महीने, तो दोस्तों ये सैलरी तो आपकी आती ही रहेगी। उसके बाद यदि आप बाहर देश चल जाते हैं और वहाँ पे डॉलर के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है तो दोस्तों वहाँ के एक या 1.25 लाख रुपये दोस्तों आपकी इनकम अलग से आएगी हर महीने की। तो दोस्तों ये दोनों इनकम जो है वो मर्ज हो जाती है, तो वहाँ पे दोस्तों आपकी हर महीने की सैलरी 1.5 लाख से भी ऊपर बैठेगी। 1,75,000 के अराउंड जो है आपकी एक महीने की दोस्तों सैलरी बैठेगी, जो बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है। और दोस्तों यदि आप 1 साल बाद आओगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा हैवी अमाउंट आप अपने संग लेके आओगे, क्योंकि 1 साल में आपका उतना ज़्यादा तो खर्चा वहाँ पर होगा नहीं और आप घर आओगे नहीं। दोस्तों 1 साल तो हम बोलते हैं, लेकिन 1.5 साल के अराउंड लग जाता है हमको वापस आने में। तो दोस्तों आप बहुत अच्छा एक अपने पास अमाउंट लेके आ सकते हो 1.5 साल के अंदर आप बहुत अच्छी अपनी सैलरी से, क्योंकि आपकी सैलरी 3 या 4 गुना बढ़ जाएगी यदि आप अपनी सेवाएं देने बाहर जाते हो तो। अब बात करते हैं दोस्तों ड्यूटी की, कि ड्यूटी आपको कैसे करनी होगी। तो दोस्तों ड्यूटी कोई फिक्स नहीं है, वैसे आपको बता दिया जाएगा। जो 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी उसमें आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से ड्यूटीज़ है, क्या क्या है। और दोस्तों हर कंट्री की अलग अलग ड्यूटीज़ हैं। तो दोस्तों यदि आपको जाना है तो अभी से आप प्रिपरेशन रखें, क्योंकि अपना फिजिकली बहुत अच्छा रहें, फिजिकली अपना स्ट्रेंथ बना के रखें और अपना मेडिकल फिट रखें, तो ही दोस्तों आप जो है बाहर विदेश में अपनी सेवा देने जा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका सिलेक्शन किसी भी फोर्स में हुआ है, CAPF के अंतर्गत किसी भी फोर्स में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। समय समय पर इनकी वैकेंसियाँ आती रहती हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड यदि आपको मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है आपको बाहर जाने का। जैसे आप ट्रेनिंग करके जाएंगे वैसे ही आप पता करते रहिएगा अपने ऑफिस में कि मेरे को इंडिया से बाहर जाना है, भारत से बाहर मेरे को ले जाना है। और दोस्तों उसमें एक चीज़ और है कि जब आप भारत से बाहर जाएंगे और वापस ड्यूटी के लिए आएंगे तो वह इंडिया के द्वारा ही आपको सरकार के द्वारा ही आपको पासपोर्ट बना के दिया जाएगा। उनके द्वारा ही आपको जो खर्चा होगा बाहर आने और ले जाने का सब सरकार द्वारा दोस्तों किया जाएगा। दोस्तों ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, सब कुछ सरकार द्वारा आपको किया जाएगा, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। बस एक ही कमी है, थोड़े दिन आप घर से दूर रह जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।